तो ये बात सही है कि दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो परिणाम है वो निराशाजनक रहा है। निराशाजनक भी इसलिए क्योंकि हमारे जो नेता है उन्हें लगता है कि जो चुनाव है वो सिर्फ नॉमिनेशन फाइलिंग करने से काउंटिंग करने तक का है, जबकि ये निरंतर सक्रिय लड़ाई है जो 5 साल क्या 50 साल भी हमें सड़कों पर आकर लड़नी पड़ेगी। और अगर हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो यकीन मानिए हमें आप लड़ना बंद कर देना। नहीं ना, ये बात आप नहीं कहेंगे कि चुनाव। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तैयारी नहीं होगी तो अगर तैयारी नहीं है तो हम लीडर विहीन समाज बना के हमें लड़ाई लड़े, क्योंकि समाज अगर मजबूत होगा तो बहुत सारे लीडर पैदा करेगा और अगर समाज कमजोर होगा तो एक भी लीडर पैदा नहीं होगा। पार्टी को 55,000 वोट मिले, लेकिन नहीं, पार्टी को 55,000 मिले, यानी 55,000 भी जिंदा लोग हैं। 0.54% हमें मिला, पिछली बार 1% था, वो इस बार कम हो गया। अगर आप ये कहते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी नहीं, देखिए जिम्मेदारी मैं पहले भी कई बार इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि कुछ कमियां हैं, उन कमियों को सुधारना पड़ेगा। और वो कमियां ये हैं कि कभी मैं अभी नहीं बताना चाहता कि लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, कुछ कमियां जरूर है, परंतु ऐसा नहीं है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी, पूरी विचारधारा, पूरा जो मिशन है वो खराब है। बिल्कुल नहीं, ना विचारधारा खराब है ना मिशन खराब है, सही है। राजनीतिक रूप से हम हार गए हैं, लेकिन हम लड़ेंगे कि शहीदों की कब्र में। वैचारिक भी हार गया ना, वैचारिक तो नहीं हारे आप। वैचारिक अगर हारेंगे उस दिन हमारी हार होगी जिस दिन दिल्ली के अंदर एक भी व्यक्ति वैचारिक रूप से समर्थन नहीं करेगा। फिर तो आप कहें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी जो है राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हुए तो वो वैचारिक रूप से हार थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अगर राजनीतिक रूप से नहीं जीत पाए तो इसका मतलब ये उनकी 53,000 वोट मिले हैं, आपको 55,000 उस नोटा के अंदर जो 53,000 और 55,000 की जहाँ बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि आप इस बारे में जरूर बात करेंगे कि आपकी पार्टी का बुरा हाल हो गया। और आपने क्वेश्चन आज अधूरा पूछा। आप ये कहो कि बसपा भाजपा की बी टीम है, ये कहें आप। नहीं, वो तो सपा कह रही है, कांग्रेस। नहीं, ये आप कहें। जो बहुजन हरिजन मीडिया है वो मुझसे सवाल करें कि जो बसपा है वो बी टीम है भाजपा की, क्योंकि मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, बहुत जल्दी आप डाटा लिख लेना। संगम विहार में जो हार का अंतर रहा 344 और जो कांग्रेस को मिले 15,863, त्रिलोकपुरी में हार का अंतर रहा 392 और कांग्रेस को मिले 6,147, जंगपुरा में 675 और कांग्रेस को मिले 7,350, तिमारपुर में 969 और प्रत्याशी को मिले कांग्रेस प्रत्याशी को 7,000, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, छतरपुर, महरौली, मादीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नांगलोई जाट। नहीं, वो तो सपा कह रही है ना कि कांग्रेस ने हरा दिया, नहीं कि आम आदमी पार्टी को। ये जो आप बार बार सपा का नाम ले रहे हैं, क्या सपा सर्टिफिकेट देगी कौन बीजेपी की बी टीम है? यही तो सपा ने सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बांटे कि जो भाजपा की बी टीम जो है बसपा है। आप भी तो वही कहना चाहते हैं। नहीं, मैं आंकड़े दिखाकर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पिछले कई 10 सालों से भारत के जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कहते हैं बसपा जो है भाजपा की बी टीम है, समाजवादी पार्टी कहती है बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। अरे दिल्ली के अंदर कहाँ चले गए? दिल्ली के अंदर आज 2 सीटों के मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, ओखला का और मुस्तफाबाद का। वहाँ पर AIM ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लड़ने के बाद सभी ने ये कहा कि नहीं, जो AIM है वो भी जो है बी टीम है। तो जो बी टीम वाला जो आंकड़ा है, जब आप दिल्ली के अंदर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कह रहे हैं, सभी जगह पर जो कह रहे हैं, क्या कौन सर्टिफिकेट देगा कि कौन A टीम है या कौन बी टीम है? आप बी टीम की जब बात करते हैं, अब दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में सबने कहा कि नहीं, जो आम आदमी पार्टी को जो हराया वो कांग्रेस वालों ने हराया। अगर कांग्रेस, हम कहते हैं अगर क्या भारत के अंदर सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम होगा, कांग्रेस और भाजपा, क्या इसके अलावा तीसरी पार्टी जो भी लड़ेगी उसे बी टीम बोल के आप जो है डिमोटिवेट करेंगे? तो ये जो आपका सवाल है कि दिल्ली के अंदर आपका बुरा हाल हुआ, दिल्ली के अंदर सबका बुरा हाल हुआ सिवाय EVM को छोड़ के। अब ये कहें कि EVM कौन? EVM वही जिससे कि सारे डाटा जो है आपको लगता होगा कि ये जीत अप्रत्याशित थी, परंतु ये जीत सभी के सामने आई हुई थी। क्या कुछ गड़बड़ भी है इसमें? ना, गड़बड़ क्या, देखिए आप गड़बड़ तो अब तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब मेरे अलावा आप ये सवाल जो पूछिए और सपा से पूछिए, ये जो सवाल है वो कांग्रेस से पूछिए, ये जो सवाल है आम आदमी पार्टी से पूछिए। अब वो रोम वॉज बर्निंग और नीरो वॉज डांसिंग, तो हमारी वो स्थिति है। जब बहुजन समाज पार्टी इस बारे में सबसे पहले बोलती थी तो सब कहते थे फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं, CBI ED से डरते हैं और ये बी टीम है, कभी खुल के नहीं बोलेंगे। मुझे आप सिंपल एक बात बताएं कि क्या बी टीम का मतलब क्या है दिल्ली के चुनाव के बाद? तो दिल्ली चुनाव में बी टीम का टैग जो लगाओ तो कांग्रेस में लग गया। नहीं, अरे तो ये बी टीम की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश से आपने शुरू की। समाजवादी पार्टी ने बी टीम जो बोला, बहुजन समाज पार्टी को बोला, आज ये कांग्रेस को बोल रही है, कल को जो भी लड़ेगा। हाँ, क्या आप सिर्फ
AIMIM को बी टीम नहीं बोला गया ओखला और मुस्ताबाद के अंदर, नहीं। तो जो भी मजबूती से चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ेगा वो बी टीम बोला जाएगा। दूसरी बात, आज का जो सिनेरियो दिल्ली चुनाव का, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके चैनल से बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर पंजाब की जो सरकार है वो गिरने वाली है। अब पंजाब की सरकार जो गिरेगी और दोबारा अगर कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप। नहीं, कांग्रेस की नहीं, कौन कांग्रेस, कांग्रेस ही कह रही है। कौन कांग्रेस, आधार डाटा के आधार पर कौन कांग्रेस है आज इस बार, मैं तो नहीं जानता कौन कांग्रेस, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर नहीं जीत पाई, जो लोकसभा में अपना सब कुछ निछावर करके 3 सीटों पर नहीं पहुंच पाई, मैं उस राजनीतिक शक्ति को नहीं पहचानता। आता तो आपका भी नहीं खुला ना कांग्रेस का। मेरी क्या, आप तो वो वाली बात कर रहे हो जी, हाँ भाई कौन फेल होगा ना जी, प्रधान का लड़का फेल हो गया, नो अच्छा और कौन फेल होगा, नो ताऊ का लड़का फेल होगा। अब नो तू अपनी बता, तू फेल हुआ या नहीं हुआ, नो हाँ बापू मैं भी फेल हो गया, तो आप कांग्रेस को कह के वो बात कह रहे हो कि आप भी तो नहीं हो। अरे भाई ऐसा है, दिल्ली चुनाव ने एक बात बिल्कुल सिद्ध कर दी है कि बी टीम का जो टैग है, जो भी भाजपा विरोधी जो भी पार्टियां जो है वो मजबूती से लड़ेंगी, उन सभी को जो है बी टीम का टैग दिया जाएगा, और इस काम को करेगा मेन स्ट्रीम बिकाऊ भांड मीडिया। क्योंकि चलिए सर, ये तो बी टीम का मामला हो गया, लेकिन दिल्ली में क्या कमी रही केजरीवाल की जो वो हार गई? किसकी कमी? आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप ये बता दें कि ये खूबी थी जिस आधार पर उसे वोट मिला, सिर्फ सिंपैथी वोट पे कि 2008 के अंदर यहाँ तीसरी एक पॉलिटिकल पार्टी उभर के आ रही थी। आप मुझे एक बात बताएं ना, आपको क्या अच्छाई लगती थी इस सरकार में, बताएं? अरे बिजली पानी फ्री, एजुकेशन अच्छी कर दी। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा अगर फ्री बिजली पानी में दे दिया तो क्या कुछ गुनाह कर दिया? आप जानते हैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या होता है? एक बजट का एक हिस्सा होता है जो स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट और डिप्राइव्ड क्लास की कम्युनिटी के लिए खर्च करना चाहिए। उस पैसे से आप फ्री बिजली पानी दे रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं क्या हम पे? और रही बात फ्री बिजली, क्या भिखारी बनाना चाहते हैं आप? यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए। आपने ये तो मुझे नहीं बताया कि जो दिल्ली है वो इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है, जहां जो एयर लेवल है वो इतना खतरनाक है कि अगर दुनिया के किसी दूसरे देश में होता तो वहां पे इमरजेंसी लग जाती। परंतु आप कह रहे हैं फ्री बिजली फ्री पानी। अरे आदमी जब जिएंगे ही नहीं तो उन्हें फ्री बिजली फ्री पानी से क्या लेना? आप दूसरी मुझे खूबी बताएं कि क्या खूबी थी। मुझे एक भी खूबी जो है उसमें नहीं नजर आती, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट लेके ईवीएम से मैनिपुलेशन करके अन्ना हजारे आंदोलन बना के किरण बेदी के साथ मिलके आपने ये षड्यंत्र रचा कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर अगर कोई रहेगा तो ये वर्ग रहेगा। बीजेपी में क्या खूबी नजर आई यहाँ की जनता को? नहीं, मुझे देखिए, अगर मुझे बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से बात कर रहे हैं तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन हाँ मैं इस बात का प्रवक्ता जरूर हूँ कि जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगा वो बी टीम कहलाया जाएगा। अब आ जाओ कि दिल्ली में बीजेपी को क्या दिखा जो लोगों ने वोट दिया? लोगों को ये बात पता थी। अब एक बात बताए, बीजेपी ने कम से कम फ्री में दारू तो नहीं बांटी दिल्ली के अंदर। बीजेपी ने कम से कम हमारे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे उन्हें कम से कम इतना तो शोषित नहीं किया जितना इसने किया हुआ। हमें दिखता है कि हाँ बीजेपी जो है मनुस्मृति के आधार पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटीज़ विरोधी काम कर रही है, तो हम उससे सतर्क हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल तो जो शेर की खाल में वो भेड़ था जिसने सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की हक मारी की। क्या अरविंद केजरीवाल ने कभी भी संदीप वाल्मीकि के बारे में बात की? क्या उसने कभी भी राजेंद्र पाल गौतम के बारे में बात की? क्या उसने कभी भी स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात की? क्या उसने कभी भी शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे फॉरेन पढ़ने जाते थे उसके एक्सचेंज की बात की? क्या दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट कमीशन नहीं होना चाहिए था? क्या हमारा ईमान और क्या फ्री बिजली पानी से हमें भिखारी बनना है या हमें रूलर बनना है? क्या आप जब कहते हैं कि भाई बीजेपी को क्या दिखा, देखिए मैं आपको खुल के एक बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं दिखा दोनों में कुछ भी ना।